हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे कई लोगों ने लिख के भेजा इंस्टा पे भी कि रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई रील बनाइए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। कॉलेज टाइम में मेरी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं एंड आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स बिफोर आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ नोज अबाउट इट। क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं ना किसी भी, तो इनिशियली अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि आप ये लेके चलते हैं कि सामने वाला कुछ भी कर रहा है तो वो मेरी भलाई के लिए कर रहा है। और क्योंकि सामने वाला इंसान इज़ वेरी हैंडसम और शी इज़ वेरी हॉट जिसे आप बोलते हैं, और ब्यूटीफुल, तो दिमाग इतना नहीं सोचता है कि ये सामने वाला इंसान मुझे 2 टाइम 3 टाइम भी कर सकता है। अपनी इनर वॉइस जो आपकी है ना, जब आप किसी इंसान से मिलते हैं तो आपको एक वाइब्स आती हैं, उन वाइब्स को ना आप कभी भी इग्नोर मत करिए। मेरे केस में ऐसा हुआ कि मेरा जो रिलेशनशिप था उसमें पहले दिन से ही समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरी फीमेल है फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई और भी है। और मैं आपको रीजंस बताता हूँ। फ़ोन को हमेशा उल्टा रखना, फ़ोन को साइलेंट पे रखना। मैं ये नहीं कहता जो ये सब करते हैं वो पक्का ही 2 टाइम कर रहे हैं, बट ये इंडिकेशंस होते हैं छोटे छोटे। अगर कॉल आ रही है तो उठ के एकदम से बाहर जाके किसी से बात करना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी, और मैं बार बार उससे पूछता था कि देख क्या होता है, लाइफ के अंदर हो सकता है कि तेरा कोई पुराना बॉयफ्रेंड चला आ रहा है, बट होता यह है कि जब नया कोई पसंद आता है तो आप ना तो पुराने वाले से तोड़ पाते हो और ना नए वाले को ये बता पाते हो कि यार देखो मुझे आप पसंद आ गए हो लेकिन मेरा पहले किसी से चल रहा है। आपको 1000 में से शायद कोई एक या 2 ऐसे मिलेंगे जो एक्सेप्ट करेंगे कि मेरा पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप था, अदरवाइज दे विल 2 टाइम। और ये गट फील थी मेरी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, बस मैं प्रूव नहीं कर पा रहा था। एंड देन इवेंचुअली, एज लक वुड हैव इट, मेरी किस्मत अच्छी है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, हाँ, वो मैं सारी कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा, बट इन शॉर्ट शी टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट हर। एंड उस दिन से लेके, और अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, जो भी था, बट आई स्टॉप टॉकिंग टू हर एंड आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे तेरी फ्रेंड ने मुझे बताया और मुझे तो पहले ही शक था तेरे, और मैं उसको बोलता था मुझे तेरे पे शक है। तो इस कहानी को बताने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं साहब, जब आप रिश्ते में घुसते हैं तो अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एंड डोंट गेट ऑफेंडेड, कि अगर मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर थोड़े से सेंसिटाइज रहिए, इसका मतलब ये नहीं आप उस पर शक कर रहे हैं, बट हाँ, आप बेवकूफ़ भी मत बनिए, ठीक है ना। तो और कहीं ना कहीं आई एम श्योर वो भी बहुत वॉचफुल होगी, अगर वो समझदार है कि वो इस चीज़ को परखने की कोशिश करेगी कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, इन द लॉन्ग टर्म द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज फेथफुलनेस। अगर वो फेथफुलनेस नहीं है, अगर वो लॉयल्टी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप पर टाइम पास बन जाता है। अगर आपको टाइम पास करना है तो फिर मेक थिंग्स वेरी क्लियर कि मुझे भी टाइम पास चाहिए और तू भी अगर टाइम पास कर रही है तो बढ़िया है। मैं इस चीज़ को बुरा या अच्छा नहीं बोलता, बट देन जो भी एक्सपेक्टेशन है वो मैच होनी चाहिए, मेल और फीमेल की। अगर आपको टाइम पास करना है सामने वाले के साथ तो टाइम पास करिए। अगर आप सीरियस हो रहे हैं सामने वाले के लिए तो देन मेक इट वेरी क्लियर कि मैं सीरियस हूँ एंड दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो मैं यहाँ ये जज नहीं करूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। बट देन इफ यू आर इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बी क्लियर इन व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस आर विद योर पार्टनर। मैंने देखा है लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड इन दी एंड दे गेट हर्ट। मुझे एक चीज़ बताइए, जो औरत अपने पति को धोखा दे के आपके पास आई है, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो आपको धोखा दे के आगे नहीं आएगी? अब इसको उल्टा भी कर लो कि जो आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे के आपके साथ लगा हुआ है, क्या गारंटी है कि वो आप पे रुकी जाएगा? देर आर अ फ्यू केसेस जहाँ पे लोग रुकते हैं, एंड वो लोग होते हैं जेन्युइनली जिनकी शादी में प्रॉब्लम होती है, एंड दे आर लुकिंग फॉर इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल बॉन्ड आउटसाइड मैरिज, मेल फीमेल्स दोनों। वहाँ चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अगर आप मज़े के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के लिए, और वो बेचारा आपके अंदर जो है वो सपोर्ट ढूंढ रहा है, तो उस केस के अंदर देन यू विल बी, बोथ ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू स्टे टुगेदर फॉर लॉन्ग। वो एक्स्ट्रा मैरिटल होके भी बेकार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप जिस भी रिश्ते में जिसके साथ भी घुस रहे हैं, एक तो खुद बहुत क्लियर रहिए कि आपको उससे क्या चाहिए। दूसरी चीज़, उसको बता दीजिए
कि हाँ मुझे तेरे से यही एक्सपेक्टेशन है। एंड तीसरी चीज, यू बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट फ्रॉम हर। आई मीन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये चीज़ें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप्स के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाउ गुड लुकिंग यू आर, हाउ हैंडसम यू आर, हाउ सेक्सी यू आर, हाउ हॉट यू आर, ये सब फालतू की बातें हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका मेंटल कनेक्ट है, यू विल एंजॉय एवरी सेकेंड विद दैट पर्सन। और अगर वो आपका मेंटल कनेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आप बार बार उस पर शक कर रहे हैं, तो आपकी हर थोड़े दिन में उस पर लड़ाई होगी। आप कुछ ना कुछ करेंगे उसका सच जानने के लिए, फिर वो कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके रिलेशनशिप विल गो सोर एंड इट विल एंड, जैसे मेरे साथ हुआ, राइट। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, बी क्लियर इन व्हाट यू वांट। रिलेशनशिप्स आर वेरी सिंपल, वी ह्यूमंस मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? बिकॉज हमें ये पता नहीं होता कि हमें सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो मेरा ये मानना है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, एंड देन गो एट बॉस, द वर्ल्ड इज ऑल योर्स। आपको टाइम पास करना है, आपको इमोशनल होना है किसी के साथ, you want to get married to somebody, you love somebody, you lust someone, I mean your life, and आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, right? Thank you guys, thank you for bearing me.